पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अब ईद के फौरी बाद पहली कॉल दे दी है मुल्क भर में मुजाहिरों की, और 21 तारीख को यानी जुम्मे के रोज़ से मुल्क गिर एहतजाज का ऐलान शुरू कर दिया। इमरान खान की रिहाई के लिए उनकी ये कॉल जो ईद के फौरी बाद देने का एक ऐलान किया गया था, जिसके लिए बताया जा रहा था कि काफ़ी प्लानिंग हुई है। कोर कमेटी की मीटिंग्स में भी डिसाइड हुआ था, खैबर पख्तूनख्वा हाउस में एक इजलास हुआ, उसमें डिसाइड हुआ कि पंजाब से किसी तरह से इनिशिएट लिया जाए। मुल्क गिर तो मुजाहरे होंगे लेकिन पंजाब को भी थोड़ा एक्टिवेट करना है, क्योंकि वहाँ पे हालात कोई अच्छे नहीं है एहतजाज के हवाले से। तो जुम्मे के रोज़ मुल्क गिर एहतजाज की कॉल दी गई है। अब क्वेश्चन मार्क तो है कि ये एहतजाज करने में कामयाब होंगे या नहीं, क्योंकि जैसे ही पीटीआई के लोग ये ट्वीट कर रहे हैं या इस बात का ऐलान कर रहे हैं कि जनाब मुल्क गिर एहतजाज होने जा रहा है, तो लोग उनको ट्वीट कर करके बता रहे हैं कि अगर कहीं पे आप 50 बंदे भी इकट्ठे कर लें तो बताइएगा। तो पंजाब में तो वाकई हालात इस तरह के हैं कि 50 बंदा इकट्ठा होना भी मुश्किल है। बल्कि आज ही के दिन की लेटेस्ट एग्जांपल आप देख लें कि सियालकोट में जो डार बरादरान का या रेहाना डार का जो जिना हाउस है, वहाँ पर एक तकरीब थी, ईद मिलन तकरीब, जहाँ पे कारकुनों को इकट्ठा होना था। लेकिन इससे पहले कि वो तकरीब शुरू होती, पुलिस एहलकार पहुँच गए और जनाब वो सारा उन्होंने सील कर दिया। बाद में वहाँ पे काफ़ी नारेबाजी रही, काफ़ी एहतजाज भी हुआ, लेकिन ये सिचुएशन है कि उन लोगों को ईद मिलन तकरीब, कोई छोटा सा कन्वेंशन भी करने की परमिशन नहीं है। जब इस्लामाबाद में इस किस्म के एहतजाज होते हैं तो पुलिस फौरी क्रैकडाउन करती है ना, तो उनमें से जब लोगों से बात होती है पुलिस हुकाम से भी कि क्या पॉलिसी है या क्यों एहतजाज नहीं करने दिया जाता, तो वो ऐसा बताते हैं कि ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी है। यानी अगर इन लोगों को ज़रा सा भी बाहर निकलने का मौका दे दिया तो फिर ये रैलियों में, फिर जलसों में, फिर इस तरह ये मामला बढ़ जाएगा। तो इसलिए इनको शुरू ही ना होने देना ही एक पॉलिसी है कि ये 4 बंदे किसी जगह इकट्ठे भी ना हो पाए। लेकिन पीटीआई ने यह एहतजाज की कॉल दी है, ऑल्दो के फिर से गिरफ्तारियां होंगी, फिर से मुकदमात होंगे, फिर से छापे होंगे। अभी आप देखिएगा कि आपको नज़र आना शुरू हो जाएगा कि जनाब फ़लाँ भी गिरफ़्तार, फ़लाँ भी गिरफ़्तार, ये माहौल फिर से बनने लग जाएगा जब तक ये हो नहीं जाता। बट ये कॉल आ चुकी, ना सिर्फ इनलैंड पाकिस्तानियों के लिए बल्कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए भी मुख्तलिफ प्रोग्राम जो है वो तरतीब दिए जा रहे हैं। संडे से लंदन में 10 डाउनिंग स्ट्रीट के ऊपर जुल्फ़ी बुखारी जो है वो लीड करने जा रहे हैं मुजाहिरा। तो इस तरह अब ये मामले में थोड़ी सी शिद्दत आती जाएगी एहतजाजी मुजाहिरों में। इससे पहले कि अदालती मामलात के ऊपर आऊँ मैं, ये एक और बड़ा अहम मामला खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से है कि वहाँ पर लोड शेडिंग को लेके जो मामला इस वक्त शुरू हो चुका है, मतलब 12-12 घंटे की लोड शेडिंग का, तो वो खुद कह रहे हैं कि इतनी कर लें, इससे ज़्यादा की नहीं करनी। तो आप अंदाज़ा लगाएं कि इससे ज़्यादा फिर कितनी हो रही होगी। खैबर पख्तूनख्वा के जो लोग हैं वो ज़रा कमेंट्स में बताएं कि कितने घंटे की लोड शेडिंग आप फेस कर रहे हैं। मैं पंजाब से हूँ, अभी इस टाइम मैं आपको बिल्कुल फेयर बता सकता हूँ कि यहाँ पर इतनी लोड शेडिंग नहीं है। मैं जिस एरिया में अभी बैठा हूँ, ईद की छुट्टियों के लिए आया, ये बहुत ही बैकवर्ड एरिया है, लेकिन यहाँ पर भी कोई लोड शेडिंग इस वक्त तक नहीं है। किसी और शहर में, किसी और जगह होती हो तो वो भी बहुत मामूली सी होगी। लेकिन खैबर पख्तूनख्वा से जो शिकायत आ रही हैं, ऑब्वियसली जब तक वफाक ना चाहे ये काम नहीं हो सकता। और फिर आपने देखा जैसे वहाँ पे ग्रिड स्टेशन के ऊपर पीटीआई के एमपीएज, एमएनएज जैसे जैसे जाके खुद बिजली बहाल करा रहे हैं, ये बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है। ये नहीं होना चाहिए, इस हद तक मामला नहीं जाना चाहिए। फिर वफाक और सूबे के दरमियान जहाँ पर ये इख्तियारात का एक क्या कहते हैं उसको तनाज़ा हो, वहाँ पर इस किस्म की सिचुएशन का आ जाना ये बड़ी अलार्मिंग है। और फिर अली अमीन गंडापुर ने तो अब वाजे कर दिया कि अगर 12 घंटे से ज़्यादा की लोड शेडिंग हुई तो वो उनका अगला स्टेप क्या होगा। वो बटन कह रहे हैं मैंने देख लिया है, जहाँ से बिजली बहाल होनी है तो मैं खुद बहाल करूँगा। और अगर नेशनल ग्रिड से बिजली बंद करने की कोशिश की गई खैबर पख्तूनख्वा की, तो फिर वो कहते हैं जो हमारी प्रोड्यूस की गई बिजली है, जो हम नेशनल ग्रिड को देते हैं, हम वो मुनक़ता कर देंगे। तो ये एक तरह से बड़ी अजीब सी एक जंग का सा माहौल नज़र आ रहा है, और ये बड़ा अलार्मिंग और ख़तरनाक है। इसको मुज़ाकरात के ज़रिए या बातचीत के ज़रिए फ़ौरी हल करना चाहिए। अब वो ये कहते हैं खैबर पख्तूनख्वा के जो वज़ीर आला अली अमीन कि वफाकी हुकूमत ने हमारा 1600 अरब रुपया देना है, जो कि मुश्तरका मफादात कौंसिल, जिसमें चारों सूबों के वज़रा आला और मुतल्लिका हुकाम शरीक होते हैं, एक हाईएस्ट फोरम है, उससे अप्रूव्ड रकम है। यानी ये मिलनी ही मिलनी थी खैबर पख्तूनख्वा को। अब वो नहीं मिल रही, तो उस सूरत में अब शहबाज शरीफ साहब ने फ़ोन किया है वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर को कि हमें आपका ताउन चाहिए होगा IMF के फ़ंड्स लेने के लिए, या IMF के साथ जो डील हो रही है उसके लिए। तो अली अमीन गंडापुर ने आज बताया कि शहबाज शरीफ ने उन्हें फ़ोन किया और उनसे ताउन मांगा है IMF के साथ होने वाली डील के सिलसिले में। लेकिन वो ये कहते हैं कि पहले मेरे सूबे के फ़ंड्स दो, फिर मैं ताउन करूँगा। अगर वो फ़ंड नहीं दिए तो मैं IMF को बताऊँगा कि मेरे नाम पे फ़ंड लिया जा रहा है या मेरे सूबे के नाम पे लिया जा रहा है और इस्तेमाल ये खुद कर रहे हैं।
और जब भी IMF के बारे में बातचीत होती है तो फिर सारे शुरू हो जाते हैं कि देखें कौमी सलामती, मुल्क की सलामती, और ये सारे एलिमेंट्स आ जाते हैं, तो बड़ा मोहतात होके ये सारा कुछ करना पड़ेगा। लेकिन ऑब्वियसली उनके बकाया जाते हैं, उनके सूबा मुतासर है इस सारी चीज़ से, तो कहीं ना कहीं इसको देखना पड़ेगा।